फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि होंगे। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया, जिसके बाद उस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। फिर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবরটি বেরিয়ে এসেছে ভারত আর ভারতের পরম মিত্র ফ্রান্সের তরফ থেকে। কেননা বন্ধুরা, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রন, যিনি 26শে জানুয়ারি 2024 ভারতের রিপাবলিক ডের দিন ভারতের চিফ গেস্ট বা বিশেষ অতিথি হিসাবে আসতে চলেছে। তো ভারতের বন্ধু ইমানুয়েল ম্যাক্রন ভারতের বিশেষ অতিথি হিসেবে আসার খবরে বা এই কথাটি শুনে পাকিস্তানের ভেতরে তো হাহাকার শুরু হয়ে গেছে। চলুন বন্ধুরা, এই পুরো বিষয়টার উপর পাকিস্তানের মিডিয়ার রিয়াকশনটা কি সেটা আপনারা দেখে নিন। सबने कहा कि देखिए, जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था। तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। फिर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नू। तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज, अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। अच्छा, जहां ये चल रहा है वहीं पर हमें ये पता चला कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मेडन विजिट तो खुद है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? वो हम क्यों जिम्मेदार, वो खुद भी जिम्मेदार है। उन्होंने क्या किया आवाम के लिए? कुछ भी नहीं किया। वो बार बार यही जताते हैं कि हमने रोड बनाया है। रोड बना के उन्होंने कौन सी हमें सहूलत दे दी है? इधर कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है नवाज शरीफ के होते। ठीक है, हमारा यही है, उनसे दावा है कि आप इमरान खान को एक दफ़ा फिर लाएं, वो इससे अच्छी हुकूमत करके दिखाएगा इन्हों को। ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब चोर है, ये खाने के लिए है। इन्हें को बताएं, गरीब दर बदर ठोकर खा रहा है, कहीं काम नहीं है, किन्ने के पास काम नहीं है, किन्ने के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ ने क्या दिया गरीबों को? कुछ भी नहीं दिया। किसी को जॉब नहीं है, हर कोई दर बदर ठोकर खा रहा है। तो फिर आज ये किस मुंह से इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गए? भाई इंडिया अगर चांद पर पहुंचा है तो अपनी मेहनत पे पहुंचा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपनी मेहनत पे पहुंचा है। ये भी कुछ करके दिखाएं, ये भी पहुंचेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं पहुंचेगा। आप क्या कहेंगे नवाज शरीफ की इस बयान पर? ये भगोड़ा है, उसको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से। वो तो हमेशा से इंडिया की तारीफ करता है, किसी इस्लामी कंट्री या मुसलमान की तारीफ करके तो वो राजी नहीं है कि किसी मुसलमान भाई की या मुसलमान की तारीफ करे। दूसरी बात है, ये तो खुद भगोड़ा है, ये कैसे बात कर रहा है? हमारे मुल्क के अंदर किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 से 10 साल नहीं लगाए। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी को देख लें, वो कब से वज़ीर-ए-आज़म बना है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर कोई एक लीडर 10 से 15 साल नहीं लगाएगा, वो कैसे हमारा मुल्क स्टेबल करेगा? सोचने की बात तो ये है। अभी हमारे नवाज शरीफ ने कितनी अर्सा लगाई है, कभी 2.5 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी इसको पूरा टाइम पीरियड उन्होंने दिया है, कभी नहीं दिया। किस मुंह से ये इंडिया के साथ अपना मुआवजा करते हैं? शर्म आनी चाहिए इसको, उसको कोई शर्म नहीं है इस बात पे कि आप नरेंद्र मोदी भी इंसान है, तुम भी इंसान है। उसने अपने मुल्क को किधर लेके जाएगा? आप भी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, अब फिर से बनने जा रहा है तुम।
सेलेक्ट करके तुम्हें बनने जा रहा है, तुम फिर भी यही बात करेंगे। बिन बुलाए मेहमान वो आ जाता है, पता नहीं वीजे पासपोर्ट नहीं मिलते और ऐसे ही पहुंच जाता है। बस हमको तो नहीं पता ये कहाँ से पहुंचता है। हम तो किसी इस्लामिक कंट्री में हज करने जो उम्रा या किसी कंट्री में अगर जाना चाहें तो जलील और बर्बाद हो जाते हैं। हम तो नहीं जा सकते। पता नहीं वो दुश्मन मुबालिक से हमारा कैसे इधर पहुंच जाता है, हमें तो नहीं पता। उनके सारे कारोबार उनके साथ साझे हैं, काफ़ी सारी इनकी उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, इनकी मशीनरी भी उधर है, काफ़ी इनका सारा एक ही सिस्टम है इंडिया के साथ। याराने दोस्तियाँ अभी भी ऐसी हैं जो पहले थी। जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं ना, उसका बेस्ट जरिया ये होता है कि दूसरा मुल्क उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब दूसरा मुल्क सपोर्ट करते हैं ना, दूसरे मुल्क इसको पसंद करते हैं ना, तो फिर वो मुल्क आगे जाते हैं। जिस मुल्क से अपना लोग भाग जाते हैं ना, तो वो किस तरह तरक्की करेगा। वो तुम्हारे अपना कंपनियां बन हो रही है, तुम्हारा जितना भी कंपनियां है वो जराए के मुताबिक हजारों कंपनियां इस साल में, एक साल में बन हो रही है। तुम अपने कंपनियों को बहाल नहीं कर सकते, तो दूसरे मुल्क कंपनी वो पागल है तुम। ये कि सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नु, तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स हर जगह पर खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके पर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। अच्छा, जहां ये चल रहा है वहीं पर हमें ये पता चला कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मेडन तो खुद है, क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? वो हम क्यों जिम्मेदार, वो खुद भी जिम्मेदार है। उन्होंने